हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। अब आप पूछिएगा कि कल का वीडियो क्यों नहीं आया। तो कल का वीडियो में प्रॉब्लम ये है कि लाइट नहीं था, ठीक ना। हम आए कहीं दूर से, चले गए थे। जब वहाँ से आए तो लाइट रात भर नहीं रहा, तो कैसे वीडियो बनाए। हमारे पास इन्वर्टर भी तो नहीं है ना कि लाइट चला करके वीडियो बना दें। खैर, यदि आपका प्यार बना रहा तो इन्वर्टर भी होगा, डिजिटल बोर्ड भी आपके सामने लगेगा, सब कुछ होगा, ठीक ना। तो आइए हम आज पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? तो 28 नंबर क्वेश्चन से आज हम पढ़ेंगे। आप पढ़िए, चिंता मत कीजिए कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, क्या जाएगा। कहते हैं ना कि क्लास 10th में आप आ गए हैं तो सारा बच्चा डर जाता है कि क्लास 10th में आ गए, बाप रे क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराते हैं, देखते हैं ना कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। ऐसे समझिए, जितना क्वेश्चन रिपीट होता है ना, बुझे कि इम्पोर्टेंट है। कौन क्वेश्चन पक्का एग्जाम में छपेगा ये भी हम बताते हैं। आप पक्का फंसेगा वो, समझ गए। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम गेस कराए हैं, इसी भी चैनल पे है, जाकर देख लीजिए। मतलब 4 क्वेश्चन बोले हैं ना सोशल साइंस में, तो चारों का चारों लड़ गया है, समझ गए। लेकिन 100 नंबर का गेस इसलिए नहीं कराएं कि उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं किए। जो अब की बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का, उसमें पूरा मेहनत करके गेस आपको देंगे। तो पक्का बताते हैं कि अगर 100 नंबर का देंगे ना, अगर इसमें अपना ट्रिक शामिल कर दें जो बताएंगे, तो बुझ जाइए कि आपका नंबर जो आएगा ना 85 प्लस आएगा उस गेस से केवल। लेकिन मेरा गेस कब काम करता है? जब आप सब पढ़िएगा तब, नहीं तो नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या है? 5 है। इस क्वेश्चन को आप गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में छप रहा है, छप रहा है, छप रहा है। इस पे कंसेप्ट बताएंगे आपको, कंसेप्ट आखिर है क्या। इस पे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। बोला कि शून्यक अल्फा बीटा, इसका 2 शून्यक होगा क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा। आज जब 2 शून्यक होगा तो एगो अल्फा होगा तो एगो बीटा होगा। तो अल्फा बीटा जब मान ही लिए हैं तो आप इसमें बताइए कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान बताइए। इससे हमें कुछ नहीं करना है। अब बताइए, हम कुछ नहीं पढ़े हैं कि अल्फा बटा बीटा, बीटा प्लस अल्फा की क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम क्या हो गया? अल्फा बीटा। तो यहाँ बीटा है, बीटा है तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र होता क्या है, नहीं ना मालूम है। तो देखिए ना, आप जानते हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। देखिए, आप जानते हैं कि अल्फा नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इतना आप जानते हैं। इतना जानते हैं तो ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही ना दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे, सबको इधर भेज देंगे, यानी इसको इसी जगह पे रखेंगे। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? अपने जगह पे है, इसको उधर भेजे हैं। भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस में 2ab हो गया। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम इस बात को लिख सकते हैं ना। तो वही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो क्या करेंगे? इसके जगह पे हम इसको लिख देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। अब बटा में क्या हो गया? ई अल्फा बीटा। अब हम जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जानते हैं ना। अब आ जाइए इस जगह पे, आ जाइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा पर क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। समझ गया। अब माइनस बी क्या है? 3 है। माइनस माइनस रह जाएगा, बी की जगह पे 3 है तो हमने 3 लिख दिया। एक क्या है? कुछ नहीं है। तो बुझिए यहाँ पे हमेशा
1 रहता है तो 1 हो गया, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान -3 हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। C क्या है, 5 है, A क्या है हमारा 1 है, तो इसका मान क्या आ गया जी, 5 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब इसका दोनों मान को उठाएंगे, ऐसे में पुट करेंगे, तभी ना हमारा मान यहाँ इसका निकलेगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पे 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, 5 दिया हुआ है, तो हम गुना में क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है, तो हम 5 दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बराबर देंगे। ठीक है ना। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 9 होता है, तो 9 हो जाएगा। 5 दूना 10 होता है, तो -10 हो जाएगा, अब बटा में 5 हो गया। अब 9 में से -10 कैसे निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, अब बटा में 5, यानी -1/5 आपका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आप देखिए इसमें आंसर किधर दिया हुआ है, -1/5, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आइए कि यदि ए और बी बहुपद x² - x - 1 के मूल्य है। मूल्य मतलब क्या हुआ, उसका शून्य के टाइप से बुझ जाइए, समझ गए। तो आइए इसको भी हम बताते हैं, बहुत प्यार से समझिएगा। देखिए x² - x - 1, x² - x - 1 यानी 1 पूछा है। 1/a प्लस में 1/b का मान निकालने के लिए, तो हम तो कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं है इस टाइप का, तो क्या करेंगे, शून्य क्या है, a और b है, तो क्या करें, इसका वही एलसीएम लेंगे, ab हो जाएगा, सॉरी a है, ab हो जाएगा, और ऊपर b + a हो जाएगा। इसको अब चाहिएगा तो a + b भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए a + b यानी अल्फा प्लस बीटा, वहाँ पे शून्य का अल्फा प्लस बीटा माना था, यहाँ पे शून्य क्या दिया हुआ है, यानी मूल क्या दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, केवल नाम को चेंज किया है, अल्फा की जगह पे a कर दिया है, बीटा की जगह पे b कर दिया है। ठीक ना। अब यहाँ करेंगे का कि a + b बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b कितना है, -1 है, b/a कितना है, 1 है, तो 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस +1, 1 से कट के क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा हमारा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पे a और बीटा की जगह पे b, यानी a इंटू बी कितना हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, यानी C/A। हमारा c क्या है, देखिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे a क्या है, 1। ठीक है। कटाएंगे तो कट के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी मान को इसमें हम पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए a + b, तो a + b का मान 1 है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, और a इंटू बी क्या है, -1 है, तो -1 कर दिया। ये जब कटेंगे तो कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका -1 किधर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, इस टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप समझिए कि क्वेश्चन क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं दिखता है तो टिक मार लीजिए, या इसको कोई फेयर कॉपी में इसको लिख लीजिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। 30 नंबर कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है जी, -4 दिया हुआ है। उसके बाद गुणनफल कह रहा है ना, गुणनफल मतलब गुना,
यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। ठीक है, आपको कहीं ऑफलाइन क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हम पढ़ा देते हैं ना ऑफलाइन में सेम उतना ही पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक ना। अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा हो गया इंटू में एक्स, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस, अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स स्क्वायर तो देना होगा, तभी ना द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, तो यहाँ पर जैसे ही -4 देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +4x। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -5 है, तो माइनस आप प्लस क्या होता है, माइनस यानी 5, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 4x यानी 4x हो गया, माइनस में 5 हो गया। ये ऑप्शन आपको डी नंबर में दिखाई पड़ रहे होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक ना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा मतलब अंदर से है कि आपको क्या है, पूरा तरह से रटवाएं नहीं बल्कि आपको पूरा समझा दें। आप किसी का सहारा बने, बल्कि किसी के सहारे आप खड़े नहीं हो, अपने पैरों पर खुद खड़े हो और आप पूरा का पूरा निचोड़ समझ लें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, सब कुछ समझ रहिएगा तो फिर क्या होगा, आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हम यही चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जहाँ भी रहे सीना तान के खड़ा रहे, चाहे सामने तोप ही क्यों नहीं हो। ठीक है ना। द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है द्विघात, द्विघात माने द्विघात मतलब दुघात, और जब दुघात में क्या होती है शून्यों की संख्या, दोनों हो जाएगी। द्विघात है तो 2, त्रिघात है तो 3। ठीक है ना। एक क्वेश्चन रिपीट है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, हम बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम बताए थे कि बहुपद के लिए 3 चीज क्या है जरूरी है, चर। चर क्या होती है, चर जो होती है ना ABCD जितना है सब चर है, क्योंकि उसका मान चेंज होता है। अगर चर संख्या बटे में हो जाए, अगर चर संख्या ऋणात्मक हो जाए, अगर चर संख्या क्या हो जाए, रूट में हो जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये बहुपद नहीं हो सकते हैं। समझ गए ना। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम इसको क्यों नहीं दिए हैं माइनस, मान लीजिए माइनस दे रहे हैं ना, अगर -1 देते हैं इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, 1/x ही होता है। अगर इस तरह न देकर के इस तरह दे दे, इसका मतलब क्या है, 1/x ही होता है। इसलिए बात पे थोड़ा हमको डाउट हो गया कि फिर दोबारा बात हम इसको लिख दिए, लेकिन आप समझ जाइएगा तो क्या होगा, अच्छा होगा आपके लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए इसमें बहुपद नहीं है वो बताना है, तो खोजिए ना ये बात कहाँ पे लागू होता है। तो देखिए ना ऑप्शन नंबर ए में बात लागू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी में भी बात लागू नहीं होता है, क्योंकि रूट के अंदर 5 है, कोई चर संख्या थोड़े ना है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए x के पावर में -1, x के पावर में -1 है। हम बताए थे ना जहाँ होगा वो बहुपद नहीं है, तो हमारे यही बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, तो 8 का जो घात है इसमें बताना है कि 2 होगा कि 0 होगा कि 1 होगा कि 3 होगा। अब बताइए घात, आपको देखने से ही स्पष्ट है कि द्विघात है, क्योंकि इस घात क्या है, सबसे मैक्सिमम 2 ही है। तो हमको क्या मालूम हुआ कि y² - 6y + 8 में घात क्या है, 2 है। मैक्सिमम घात क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम, ए मारेंगे। उसी प्रकार देखते हैं कि यदि fx, 34 नंबर क्वेश्चन, fx बराबर क्या दिया हुआ है, x³ है का, क्यूब -5x
स्क्वायर है और प्लस में 2x प्लस में 2 है। तो यहाँ पे f1 का मान निकालना है। इक्वेशन कुछ भी एग्जाम में दे सकता है, यहाँ जो पूछेगा यानी x की जगह पे क्या पूछा है, 1 पूछा है। अब जहाँ जहाँ इस पे x है वहाँ पे क्या कर देंगे, हम 1 को रखेंगे, यहाँ प्लस करेंगे 2 करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 1 है, 1 रखेंगे प्लस में 2। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, अब 5 से गुना करेंगे तो 5, प्लस में क्या हो जाएगा 2 एकम 2, अब प्लस में इधर 2 है ही, 2 2 4 1 5, 5 आई माइनस 5 कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। उसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इस सूत्र पे अनेकों क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं टाइप बदल बदल के, इसलिए सूत्र को याद होना जरूरी है कि -b/a होता है। इस इक्वेशन में -b का रोल अदा कौन कर रहा है, 3 है, b क्या है 3 है, तो -3 हो गया। a का मतलब क्या हुआ, इसमें 1 है यानी 1, यानी -3 हमारा क्या हो जाएगा, इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आज क्या है कि हमको थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर लाइट कटने वाला है। आज जो मीटर है उसमें पैसा भी कम है, वो लाइट कटेगा, ठीक है ना। अभी मैसेज देखिए गिर रहा है। तो आज इतना ही, कल फिर अगले वीडियो कल हमारा आएगा। तो आज कम पढ़ने के लिए सॉरी। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।